इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अंतिम श्रीधर केवल ज्ञानी कुंडल गिर से मोक्ष गए। सुपार्थ चंद्र अंतिम ऋषि चारण प्रज्ञा श्रवण भद्रियसी। अंतिम अवधि ज्ञानी मुनि वर श्री नामा विख्याते हुए। मुकुट धरों में चंद्रगुप्त ने अंतिम निर्गत हुए। ओम ह्रीम श्री महावीर तीर्थ कालश अंतिम पद प्राप्त पंच मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। छठवें से 14वें गुण तक एक समय के सब मुनि को। 3 कोटि अतिस्वर बंदो पूजो सब ऋषि को। गुण अनुसार श्रवण का क्रम से वर्णन करे यहाँ। उनके आदर्शों की छवियां भवजन मन में गड़े यहाँ। ओम ह्रीम त्रिसंख्यो 9 कोटि सर्व मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। पंचकोटियों लक्ष्य 93 से 58 206। प्रमते गुण के अनगारों को बंदो पूजो अग्ना से। छठे 7वें गुण स्थानी में मुनि वर परिवर्तन होते। दुगुणा काल प्रमत्त गुणी का प्रमत्या सब को ढोते। 7वें गुण स्थान वर्ती कितने मुनिराज हैं? ओम ह्रीम प्रमत्त गुण स्थान वर्ती सर्व मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। कीर्ति राकेश जी ताजपुर वाले बंडी कॉलोनी वालों ने इस विधान अनुष्ठान के 10,000 रुपए की राशि नगद दी है। एक सोने की अंगूठी है, उसमें रत्न लगे हैं, जो भी हो, जिसका हो पर्चे दे करके कमेटी से प्राप्त कर सकते हैं। 2 करोड़, जहाँ पर धोती दुपट्टे बदलते हो वहां पर मिली है। 2 करोड़ और लक्ष्य 96,103 अप्रमत्त गुण के मुनि बंदो समिति गुप्ति में सजग अवे। अप्रमत्त मुनि समिति गुप्ति कई प्रकार के होते हैं। बार बार आत्मा विमुखी हो प्रमत्तपन को खोते हैं। ओम ह्रीम अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती सर्व मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। दशम एकादश उपसामक गुण ताज सही। प्रति गुण की उपसामक संख्या 299 कही। 1196 संख्या में चारों उपसामक बंधु। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले सब मुनि जन को अभिनंदो। छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनियों की संख्या। ओम ह्रीम सर्व छपक श्रेणी गत मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। अष्टम नवम दशम द्वादश गण छपक श्रेणी गत मुनि जानो। जो प्रत्येक गुण स्थानों में 598 जानो। चरित्र मोह का क्रम से 6 कर छीण मोह गुण पाते हैं। ज्ञान दर्श आवरण विघ्न के 6 से अरहत पाते हैं। ओम ह्रीम सर्व उपसामक मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। पंचशतक 98 संख्या रही योगी मुनि जिनकी। चारों सपकिया योगी मुनि 2990 सबकी। छपकिया योगी ये चारों मुनि कभी न भव में आते हैं। जो भव जन इन मुनि को पूजे उनके भव कट जाते हैं। ओम ह्रीम सर्व छपक अयोग मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। 8,98,98 और 502 गणना। गुण संयोगी के ये मुनि मनोरात दिवस मन में रखना। वीतराग सर्वज्ञ गुणों से जो अरिहंत कहते हैं। तीति प्रकृति के उदय युक्त जिन तीर्थंकर कहलाते हैं। ओम ह्रीम सर्व योगी मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। फिर सब सेन से वीरांगज मुनि तृतीय काल से पंचम के। बंधु पूजो भक्ति भाव से मुक्ति गए जाए अब के। ब्रह्म सुंदरी से आर्या है चंदन सर्व श्री तक ये है उपचारी महाव्रतधारी। यस कीर्ति प्रभु की गाए। अंतिम मुनिराज होंगे, उनका नाम भी लेकर के उनको अर्घ चढ़ा रहे। ओम ह्रीम आदि अंत सर्व मुनि आर्य वंदित सर्व तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। समव शरण में सोवित प्रभु को गण धरे आदिक श्रवण नमे। नमे श्राविका श्रावक आर्या सौधर्मादिक ईश्वर नमे। नमे भवन व्यंतर ज्योतिष निकाय के सूर्य नमे।
नर नरीन संख्यात सभा में सूर्य पद पक्ष असंख्य नमे। ओम ह्रीं द्वादश सभा वंदित चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। चलिए खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए भक्ति के साथ जयमाल करेंगे। इसके बाद एक पूजन और करेंगे हम त्रय पीठिका से मंडित अरिहंत भगवान की। और मस्ती में झूमे नाचे मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। और मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सारी की सारी भक्त मिलके पुकारे, सारी की सारी भक्त मिलके पुकारे, मेरी नैया वो गुरुवर संभाले। अपनी नजरिया, अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। हरी सारी की सारी भक्त मिलके पुकारे, सारी की सारी भक्त मिलके पुकारे, तेरी नैया गुरुवर संभाले। अपनी नजरिया, अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। बल जिन बन घाट के आपाप से बन सरस तनो ऊपर गंद कुटी में लगे। बागे से भी तेरी आठ भी भूमि में विद्वान सभा खोले आकार में। आप जिनकी सभा तनत द्वारा रची, 20,000 सीढ़ी सिलारत के। प्रथम पूर को है तुलसारे नाम का, पंचरत्नों में भीगे मन मोहता। वृंदावनी में बाजोदे में बजरई बताइया, नाचे जुमन को में बजरई बताइया मन का मोरी रे। करे चार दिशा पिका फूल खिलते बड़े, दर्श के पद को रहे चैन सभी
पाद चित्यादि भूपार कैरी ते सभी चैती प्रसाद में चैत दर्शन मिले काती पूजन पूरी फूलता सोमो किले उपवनी भूमि के चार दिशे चेत है कल्प भूषित दर्पजनी बिंब है भूमि तुझ में ध्वजा सविति सफेरती पवन को स्तूप मूर्ति मोहती आठ भी भूमि श्री मंडपा सोमती वीर सोडन सभा बात सौ खंड थे इन्हीं सभा में श्रवण स्वर की बासी सुरी आर का श्राप का ज्योतिषी व्यंतरे भवनिका दिव्या सुर भवन व्यंतरा ज्योतिषी कल्प सुर नर नपति पशु परा दिग्गत के जीव यहाँ दिव्य वाणी सुने योग्यता रूप की सर्ववाणी बोले गणित रात की सभी भक्त संस्तुति करे भक्ति भाव से भक्ति अर्चनी करे सर्वतीर्थ जिन भावना पूरी पूर्व कृत पाप में आप ही चूरी दुख सहता प्रभु आप दरे आ गया आपका मोक्ष पद मृदुलवर भा गया सहता प्रभु आप दरे आ गया आपका मोक्ष पद मृदुलवर भा समोषण स्थित श्री मंडप भूमि संबंधी वृषभादि महावीर प्रेम चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो नमः जलादि जयमाला पुण्यर्घ्यं द्रवपामि ते स्वाहा द्रुम गिरिराज पद शांति हेतु जलधार कुसुम बिखेरो भक्ति से सुख में हो संसार शांति धारा पुष्पांजलि करो कल्प तुम अर्चना दे कर इच्छित दान विद्यासागर सूर्य कृपा आर्या मृदुमति गान। अभी हम 9 बार मंत्र पढ़ेंगे माला लास्ट में एक फेरेंगे ठीक है ना सभी लोग स्वाहा बोलेंगे पुष्पेपण करके ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। दिव्य पुष्पांजलि छिपेत त्रैपीठ का मंडित। अब अपन देखो अष्टम भूमि को पार करके जहाँ पर हमारे पात्र बैठे वहां पर प्रथम पीठ द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ त्रैपीठ का से मंडित अरिहंत भगवान की पूजा के लिए स्थापना के लिए तैयार हो जाएंगे और खड़े हो जाएं अपने स्थान पर स्थापना के लिए। हे तीर्थनाथ आप पीठ त्रय विराजते सुर नर मुनि गणधरों के हृदय राजते तीर्थंकरी प्रकृति को माती तंकर बने इस हेतु अर्चना के बाबू है सुहावने डर डर डा 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 डर डर डा त्रैपीठ मंडित श्री वृषभादि महावीर पुलिन चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्र अत्र अवतर संभोषण इति आह्वानम्। ओम ह्रीम त्रैपीठ मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जना अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीम त्रैपीठ मंडित श्री वृषभादि महावीर पुलिन चतुर्विंशति तीर्थंकर जना अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणम्। आसिराय सी जहां का मिले ना मिले आसिराय सी जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चाचुकार अलग कुंभ में ले लिया जिन पदों में त्रिधारा करे मृदुहिया पीठ तेरा जीते नाती को ध्याएंगे भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे आसिराय से जहां का मिले ना मिले आसिराय से जहां का मिले ना मिले मुझको
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन श्री तुलस्वादी वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपाम ते स्वाहा। आप गुण गंध को गंध से पूजते, पाप दुर्गंध से भक्ति जन छूटते। पीड़िते राजते नाती को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महका। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम द्रवपाम ते स्वाहा। चंद्र की कांति समस्विति अक्षते लिए, आप पद पूजते भक्ति अर्थ देहिए। पीड़िते राजते नाथ को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठ संयुक्त श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त क्षितांद्रवपाम ते बोलिए स्वाहा। गंध मंदार समचित महके सदा, आपकी भक्ति में भाव चहके मुदा। पीड़िते राजते नाती को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्राय कामण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपाम ते स्वाहा। इतने मिष्टान मेवा खाए, इसके बाद भी क्या दशा है हमारी, जब देखो जब भूखे के भूखे। पढ़िएगा, इष्ट मिष्टान से उपसमी ना छुदा, प्राप्त करती छुदा नाथ पूजन सुधा। पीड़िते राजते नाती को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यः क्षुधारूप विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपाम ते स्वाहा। स्वर्ण के पात्र में रत्न दीपक रखो, नाथ की आरती करनी जात में लखो। पीड़िते राजते नाती को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो नमः। महामोहंकार विनाशनाय दीपम द्रवपाम ते स्वाहा। पाप के पंज को भक्ति से कैसे होम करते हैं, पढ़िएगा। पाप के पंज को भक्ति में होम के, पुण्य यश वृद्धि हो सिद्धि साबोम के। पीड़िते राजते नाथ को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो दुष्टास्कंदनाय धूपम द्रवपाम ते स्वाहा। हमें अंगूर केला समा गुण लिए, विष्ट द्रक्षादि फल भक्ति में अर्पिए। पीड़िते राजते नाथ को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रवपाम ते स्वाहा। द्रव्य सुंदर सजा थाल में लाइए, देवी अरिहंत के सामने अर्पिए। पीड़िते राजते नाथ को ध्याएंगे, भक्ति सौरभ से आत्म को महकाएंगे। ओम ह्रीं त्रैपीठासीन मंडित श्री वृषभादि महावीर चतुर्विंशति तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो नमः। जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। श्री मंडप भूपेड़ कर पंचम वेदी नोप, बनी मणि बेडूर की
आभा मंडल दिव्य। देखिएगा श्री मंडप के भूमि के आगे चलेंगे तो प्रथम पीठिका है, जहां पर नीलमणि की प्रथम पीठ है। इसके चारों दिशाओं में 4 यक्षेंद्र अपने हाथों में मस्तक पर लेकर के क्या खड़े हैं? धर्म चक्र। और जिसमें कितनी रेखाएं, कितने आरे हैं? सहस्र आरों के साथ वहां पर विराजित हैं। और प्रथम पीठिका पर जाने के लिए चारों दिशाओं से 16 स्थानों से 16 सीढ़ियां वहां पर चढ़ने की बनाई गई हैं, जिनके द्वारा श्रावक समूह जाकर के प्रभु की वंदना अर्चना करते हैं। यह धर्म चक्र अष्ट मंगलों से सहित होता है। और ऐसे धर्म चक्र के शोभायमान प्रथम पीठिका से मंडित अरिहंत भगवान की पूजा के लिए 24 सर्गों के साथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। अभी पुष्पांजलि और श्लोक पढ़ना है। सब लोग नहीं जाएंगे, प्रसाद अपन लोग कोई नहीं जाएंगे। तक पहुंचा दो मेरी गुरु की वाणी, मेरी गुरु की वाणी। अरे भाग्योदय में समोसर लगो है। अरे भाग्योदय में समोसर लगो है, भाग्योदय में समोसर लगो है, समोसर लगो है खूबई सजो है, समोसर लगो है भाई खूबई सजो है। हर समोसर में बैठे गुरुदेवा, बड़े बाबा को मेला भाग्योदय में अलबेला, बड़े बाबा को मेला भाग्योदय में अलबेला, बड़े बाबा को मेला। अपन श्री मंडप भूमि से मंडित भगवान की पूजा कर रहे थे और मुनि की सभा में मुनि महाराज थे ही नहीं। अब हमें मुनि महाराज मिल गए हैं तो हम ये चाहते हैं सभी लोग बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा तो सब लोग बैठ जाएं। हम परम पूज महाराज से की मंगल देशना का साधिका है। महाराज जी सब नमोस्तु कर रहे हैं।
चलो पीछे अपने स्थान पर पहुंच जाएं। आप लोग थोड़े नीचे आ जाओ, है ना, प्रवचन सुनने इधर आ जाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु के साथ प्रार्थना करते हैं। काय को आरती 11 नंबर 12 नंबर में एक समोसण में जाने वाला कोई है उम्मीदवार? वहीं से बोल दो, भेज दो इनको, बस नाम बोल दो, बाद में प्रवचन के बाद संभाल लेंगे। क्या नाम बोलना है? परम पूज्य निस्वार्थ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन है। उन्होंने सोनू निनव शंभू कुमार पंकज लिख के दे दिया कर, शंभू कुमार पंकज कुमार जी ननऊ वाले परिवार की ओर से उन्होंने बैठने का अधिकार लिया। मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन नमस्तु के साथ प्रार्थना करता हूं। महाराज जी हम सभी को मंगल देशना प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। वो ऊपर से घड़ी उठा देना, वो वाली। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। शक्तियों का भंडार अपने आत्मा में स्व चतुष्टय लेकर के बैठा है, जिसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपनी वस्तु ही अपने काम आती है। पराई वस्तु हमारे काम नहीं आती। इसलिए व्यक्ति जब स्वयं राग द्वेष आदि परिणाम या अच्छे परिणाम करता है तो उसका कर्ता और भोक्ता भी स्वयं होता है। जब करने वाला स्वयं है तो भोक्ता भी स्वयं ही होगा। कोई भी जीव एक दूसरे के लिए किंचित मात्र कुछ लेन देन नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है उसी का तुम्हें उपयोग करना है। लेकिन प्रकृति की विचित्र दशा है कि प्रकृति जब भी हमें उस शक्ति का उपयोग करना है तो हमें पर का सहारा लेना पड़ता है। ये सृष्टि एक बैंक लॉकर के समान है। आत्मा का शक्तियां बैंक लॉकर के समान है। प्रत्येक वस्तु में जो संपदा भरी पड़ी है वह बैंक लॉकर के समान है। हमें समझना है कि मैं कितना धनी आदमी हूं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कर्मों की चपेट में इतने आ चुके हैं कि उनके कभी अनुभव में भी नहीं आता कि मैं भी
एक दिन धनवान बन सकता हूं, मैं भी एक दिन भगवान बन सकता हूं। गंदगी में रहते रहते वो अपने आप को गंदा मानने लग जाते हैं। कल कहा था ना कि शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ मानने लग जाता है। अपनी दशा भी अनादिकाल से यही है कि अपन संसार में रहते रहते अपन ने अपने आप को संसारी मान लिया। पाप करते करते अपने आप को पापी मान लिया। कसाई करते करते अपने आप को कसाई मान लिया। जो हम अनादिकाल से करते आए वो चीजें हमारे जीवन में ऐसी घर कर गई, हमें कल्पना भी नहीं आती कि इससे ऊपर भी हम कोई हैं। सोच ही नहीं बनता, विचार ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे द्रव्य गुण पर्यायों में इतना ज्यादा इस कर्म ने हमें इतने ज्यादा दुख चपेट दिया है कि इसके नाम से ही अपनी आत्मा की रूह कांपती है। कर्म के विरुद्ध में चलने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि कर्म ने आत्मा को इतना दुख ही दिया है, इतना बंधन में कर लिया कि आत्मा कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी आजाद भी होऊंगा, मैं कभी आजादी से घूम सकूंगा। अपनी दशा को देख करके, अतीत को देख करके कभी भाव नहीं आता। पंचास्तिकाय के टीका के प्रारंभ में जयसेन स्वामी ने लिखा कि ये राग द्वेष करते करते ना इतना हैबिचुअल हो गया है कि वो राग द्वेष को स्वभाव मान लिया। बोले राग द्वेष नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। हम कहें किसी देश वस्तु को देखकर राग द्वेष मत करना, तो बोले राग द्वेष नहीं करूं तो क्या करूं, देख के क्या करूं। अब किसी वस्तु को देखूंगा तो या तो राग होगा या द्वेष होगा, और आप कह रहे हो कि ना राग करो ना द्वेष करो, तो ऐसा कभी होता भी है क्या कि वस्तु को देख रहा है लेकिन राग नहीं कर रहा है, वस्तु को देख रहा है और द्वेष नहीं कर रहा। एक प्रश्न आया था जिज्ञासा में, आखिर सिद्ध भगवान करते क्या है, करते क्या है, मुझे ये बताओ। अपन लोग करते 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 इतने अभ्यास हो गए, कैसे लगता है कि बिना करे ढलुआ बैठे हो ऐसा लगता है निकम्मा हो गया हो, क्योंकि अपने कर्तव्य है, अपन ने कुछ ना कुछ 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते। अपनी आत्मा को जिंद का स्वभाव पड़ गया है। जिंद नाम का एक व्यंतर होता है, वो किसी को सिद्ध हो जाए तो बहुत जिंदों को सिद्ध करना कठिन है। वो कोई भी काम यदि तुम्हें सिद्ध हो गया, कोई व्यक्ति जिंद को सिद्ध करते नहीं है, क्योंकि जिंद सिद्ध की तरीका है कि उसको तुम्हें 24 घंटे काम बता के रखना पड़ेगा, और 2 मिनट में सब काम कर देता है। और फिर काम बताओ, ये करो, काम बताओ, वो तुरंत कर देगा। काम बताओ, और काम नहीं बताओगे तो तुम्हारे प्राण ले लेगा वो। काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण लेता हूं। इससे लोग जिंदों को सिद्ध नहीं करते। और जब कोई जुझारू काम करता, अरे भैया वो तो जिंद है, जिस काम में लग जाएगा उसको, ऐसे होता है। तो जिंद सिद्ध करने के लिए एक कला आती है कि जिंद सिद्ध हो जाए तो क्या करें। वो तो सब काम चुटकी बजाते कर देता है। तो उसको कहा गया कि तुम एक अपने घर में एक नशेनी लगा लेना, नशेनी सीढ़ी वाली, और जिंद सिद्ध करने वाला उससे कहता है जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हें सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना है।
उसको काम पे लगा दिया और अपन घर लाटे लेकर सो जाओ। अब वो चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा, चढ़ता, जब तक मना नहीं करें तब फिर जिंद जाकर के सही होता है। बोले साहब ये कब तक सीढ़ी पे उतरना? बोले जब तक मना नहीं करें। तो फिर जिंद सीधा हो जाता है। वो कहता है साहब अब मैं परेशान आपको नहीं करेंगे, आप मुझे मत करिए। तो जिंद सिद्ध करने की, ऐसे ही अपनी आत्मा जिंदों के समान अनादिकाल से कुछ न कर रही है, कुछ करने को चाहिए, कुछ करने को चाहिए। हम टलुआ नहीं बैठ सकते। सिद्ध भगवान जो वास्तविक स्वभाव में है, हमारा कर्ता धर्तापन स्वभाव नहीं है। लेकिन जयसेन स्वामी ने कहा राग द्वेष स्वभाव बन गया, कसाय नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, भोजन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, सोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा। इतने सारे प्रश्न हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम क्या शक्ति है। भिखारी बन करके घूमता रहता है, उसको कभी कल्पना भी नहीं आता कि मेरे बाप दादे कभी अमीर थे और मैं भी अमीर बन सकता हूं। वो तो इतनी हीन भावना से दब गया है। यदि आपसे कहा जाए कि आप कल भगवान बनोगे तो आप हंसोगे, महाराज जी पागलपन की बातें कर रहे। अभी सुबह हम घर में झगड़ा करके आए, अभी हमारे कितने तो कोर्ट में केस चल रहा है और आप कह रहे भगवान बनोगे, आएगा नहीं। कुएं के मेंढक से कहो कि दुनिया बहुत बड़ी है तो वो कहता है कुएं से बड़ी दुनिया हो ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जो दीर्घ मिथ्या दृष्टि है, जिनको कभी कुछ नहीं आता। दूसरे वे लोग होते हैं जिनके अनुभव में आ रहा है कि मैं अमीर आदमी हूं, मेरे पूर्वज अमीर थे और उसका मालिक मैं हूं। इसको बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। हमारी आत्मा की जितनी शक्तियां हैं सब बैंक लॉकर में रखी हुई है। तो कई बार तो हमें पता ही नहीं कि मेरे बैंक लॉकर में कितना पैसा है, कितना धन रखा है, क्योंकि इतने पहले रखा हुआ है, अनादिकाल से रखा है। तो हमें याद भी नहीं है कि रखा भी है कि नहीं रखा। कुछ लोग क्षोभ लब्धि वाले होते हैं, कर्ण जैसी फीलिंग होती है, मैं शूद्र पुत्र नहीं हूं। लेकिन तुरंत जब देखता है मैं तो शूद्र पुत्र ही हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप कौन है जो पाल रहे हैं। उसे क्या मालूम कि ओरिजिनल माँ बाप कौन है। ओरिजिनल माँ बाप कोई गारंटी नहीं। महानुभाव 16 साल तक प्रद्युम्न नकली मां को असली मां मानता रहा। तद्भव मोक्षगामी रुक्मणी पुत्र, क्या गजब। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न गिरनार से मोक्ष गए, चौथी टोंक से संभव टोंक से गिरनार से मोक्ष पधारे। तद्भव मोक्षगामी जीव की दशा देखो क्या, 16 साल तक नकली मां को असली मां मानता रहा। वही मेरी असली मां है। उसको असली मां का पता ही नहीं था। लेकिन जब एक दिन, कितना भी करो महानुभाव, ओरिजिनल कभी जाते नहीं। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गयो चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। कौआ को कितने ही पढ़ा दो, चारों वेद पढ़ा दिए, लेकिन जब उसको अपनी जात का ध्यान आएगा तो वो गंदगी पर ही उतरेगा। कुत्ते को तुम कितने VIP ट्रीटमेंट देना,
लेकिन जैसे ही पट्टा छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? ये मन ऐसे ही कुत्ते के समान है। कितने इसको संस्कार दो, कितने इसको पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, थोड़ा भी यदि मन को फ्री छोड़ते हैं तो ये कुत्ते के समान गंदगी पे जाता है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, स्वाध्याय चिंतन कर मनन रोक पाता, पे श्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। कितनी बड़ी, जैसे तैसे 24 घंटे स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, लेकिन पे श्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। फिर भी श्वान यानी कुत्ते के समान ये मन थोड़ा ही सा टाइम मिला और बाहर दौड़ता है, गंदगी की तरफ दौड़ता है। लाख समझाओ तो भी समझता नहीं। संस्कार ऐसा बन गया है, नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भाव आता है, जैसे कल के प्रवचन में था, क्षयोपशम लब्धि जब होती है तब कहता है नहीं, मैं इतना गंदा नहीं हूं जितना मैं गंदा कार्य कर रहा हूं। कार्य क्या कर रहा है? गलत कार्य कर रहा है, और अनुभव में क्या आ रहा है? नहीं, मैं इतना गंदा कार्य, मैं गंदा आदमी नहीं हूं, मैं जितनी कसाई कर रहा हूं इतना कसाई नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मेरे लिए ये संसार नहीं बना है, मेरी दुनिया कुछ अलग है। कई लोगों को भासता है। महावीर स्वामी की मां कहती, मां मुझे लगता है तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं तेरे लिए ही जन्म नहीं लिया है। ना जाने दुनिया में कितनी माताएं हैं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है, मेरे लिए तेरे लिए ही नहीं है। मुझे एक मां बहुत कम लग रही है, मैं एक मां का बेटा नहीं हूं। ना जाने कितनी माताएं हैं जगत में जिनके लिए मैं एक घर में सीमित रहने के लिए नहीं हूं। मुझे बहुत छोटा लग रहा है ये घर, बहुत छोटा लग रहा है ये घर। मेरा घर तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं ये 4 लोग घर के सदस्य, मेरा घर तो सारी दुनिया है। सत्वेषु मैत्रिम, सारा जगत मेरा है। मुझे कैद है, ये कैद लग रहा है घर। मैं जेल में बंद होने लायक नहीं हूं। मां इस घर में बंद मत करो, मुझे जेल की अनुभूति हो रही है। मैं खुले आकाश में जीना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र विचरण करना चाहता हूं। मेरी दशा बहुत व्यापक है। आपको मैं ही बेटा हूं, लेकिन मेरे लिए आप ही अकेली मां नहीं है। आपका बेटा मैं हूं, लेकिन आप ही अकेली मेरी मां है, ऐसी बात नहीं। जब दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो प्रवचन सार में आता है, बोले मां तू तो शरीर की मां थी, ओरिजिनल मां तो अब पता चली है वो मेरी मां जिनवाणी मां है। तू तो नकली मां थी, तू तो शरीर की मां थी, और मैं तुझे असली मां मानता रहा। मैं मानता रहा तू ही मेरी असली मां है, तू ही मेरी जीवन दात्री है। प्रद्युम्न के समान मैं नकली मां को असली मां मानता रहा।
शरीर को जन्म देने वाली मां मानता रहा। ओरिजिनल मां तो मेरी जिनवाणी है, जिनेन्द्र के सूत्र हैं। अब मां जैसे ही प्रद्युम्न को यह पता चला, मां की एक छोटी सी हरकत से कितना भी कुछ करो, जैसे मैंने कहा था, ओरिजिनलिटी कभी छुपाए नहीं छुपती, संस्कार आ ही जाएगा, आ ही जाता है संस्कार। जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं उसके संस्कार आचरण में, चाल में, चलन में, कहीं ना कहीं उसके संस्कार आप देखने में आ जाएंगे। इसके संस्कार क्या है? कितना भी आप अच्छी तरह करिए, अपना मूल स्वरूप कभी कोई भूलता नहीं। असली असली होती है, नकली नकली होता है। और असलीपना असली होता है। वो नकली मां थी, उसके परिणाम बिगड़ गए असली। इसलिए मां, मैं समझ गया तू मेरी असली मां नहीं है, मेरी असली मां तो जिनवाणी है। और तुरंत प्रद्युम्न ने देर नहीं लगाई, तुरंत वहां से चलकर असली मां के पास आ गया। ऐसा ही सम्यक दृष्टि के मन में, जब किसी संसारी व्यक्ति के मन में ये आता है, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, जो मुझे लोग कह रहे हैं वैसा मैं नहीं हूं, ये संसार मेरे लिए नहीं बना है, बना होगा पापियों को, कसाईयों को, दुनिया के, मेरे लिए नहीं है। ये पुण्य पाप की रेखाएं मेरे लिए नहीं है, ये सुख दुख मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीना है क्या? ये कोई जीवन है क्या? चक्रवर्ती बना दिया, राजा महाराजा बना दिया, सौधर्मेंद्र बना दिया, माता पिता बना दिया, ये कोई है क्या? मैं क्या हूं? ये तो सब पराधीन है। आप अपने आप को देखना, आप कभी एक दिन बैठकर देखना मैं कौन हूं, तो तुम्हारी अधिकतम शुरू आएगी, मैं एक माँ बाप का बेटा हूं। बस बेटे बने का सुख है ना, माँ बाप से सुख है ना। माँ बाप चले गए तो सुख से लगेगा। फिर तुम कहते हो कि मैं शादी कर लूंगा, तो माँ बाप चले गए, पति पत्नी है, दोनों में से एक खिसक गया तो वो सुख चला गया। तुमको हमारा बेटा है, बेटा चला गया तो फिर क्या है? महाराज हमारे मकान जायदाद हैं, जायदाद लुट गई तो महाराज मेरा मकान है, और भूकंप आ गया तो तुम हो क्या? 24 घंटे जो तुम्हें सुखा रहा है ये सब पराधीन है, तुम्हारा ओरिजिनल नहीं। इन सबको एक एक दिन तत्व चिंतन क्या कहलाता है? तत्व चिंतन के संबंध में विचार किया जाता है। जिन जिनको मैं सुख मान रहा हूं, यदि ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो फिर मैं आंखों का सुख मान रहा हूं, आंखें चली गई तो, कानों का सुख मान रहा हूं, कान बहरे हो गए तो, मैं मुख का सुख मान रहा हूं, गूंगा हो गया तो, मैं पैरों का सुख मान रहा हूं, लूला हो गया तो, मैं हाथों का सुख मान रहा हूं, हाथ गायब हो गए तो फिर क्या करोगे? हो क्या वो बताओ। चाणक्य ने एक नीति लिखी है कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा जीतना चाहते हो। चंद्रगुप्त से कहते हैं चाणक्य कि चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? बोले साहब युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। पूरी तैयारी हो गई? बोले गुरुदेव पूरी तैयारी। क्या विचार है? बोले जीतूंगा। बोले जीतूंगा पक्का है, पूरी तैयारी है साहब, बस आपका आशीर्वाद लेने आया है, आप और कह दो कि विजयी भव। बाकी मेरी तो तैयारी सब है, मैं तो पक्का है कि मैं जीतूंगा, कोई कितना भी कर ले।
धनानंद मेरे सामने टिक नहीं सकता। उस समय चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा दुश्मन था तक्षशिला का अधिकारी धनानंद। मैं जीतूंगा उसको और मारूंगा। बस आपका आशीर्वाद दे दीजिए, आप और कह दीजिए विजयी भव। चाणक्य ने आशीर्वाद नहीं दिया विजयी भव का। बहुत बड़ा महानुभाव। जितनी तुम्हारी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने का कभी गुरु आशीर्वाद नहीं देता, और जो गुरु आशीर्वाद देता है वो गुरु एक दिन शिष्य को खो देता है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, अपने बेटे को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। बेटा सदा चाहेगा पापा किमिक्षिक वरदान दो, बेटे को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। आज तक किसी अच्छे गुरु ने अपने शिष्य को किमिक्षिक वरदान नहीं दिया। शिष्य ने तो गुरु को दिया है। शिष्य ने तो गुरु से कहा है मांग लो गुरु, क्या मांगना है, जो मांगोगे वह दूंगा। एकलव्य से अंगूठा मांगा, दे दिया। शिष्य ने तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि गुरु ने जो मांगा दिया। वैष्णव दर्शन में भरे पड़े। बर्बरीक ने श्री कृष्ण ने कहा मांग लो गुरुदेव, क्या मांगना है, बोले तेरा शीश काट के दे दिया। लेकिन आज तक किसी गुरु ने शिष्य से नहीं कहा कि शिष्य मांगो क्या मांगना चाहता। ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया, कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। अपने से छोटों को, अपने से बेटे को, अपने से शिष्य को, अपने से पुण्यहीन को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। किमिक्षिक वरदान दिया जाता है अपने से बड़ों को, अपनों से पूज्य को, जो हमारे गार्जियन हैं उनको आप वरदान दे दीजिए। मांगिए मम्मी पापा क्या चाहते हो, गुरुदेव जो मांगोगे दूंगा। भगवान के सामने किमिक्षिक वरदान। लेकिन यदि तुम बड़े हो तो कभी अपने से छोटों को किमिक्षिक वरदान मत देना। ऐसा कोई उदाहरण ही आया भी नहीं है कि किसी बड़े ने छोटों को किमिक्षिक वरदान दिया, और जिन्होंने दिया है उनकी उसको बहुत खोटी खाना पड़ी। तारश्री ने अर्जुन को दिया, क्या हश्र हुआ, मांग लो अर्जुन क्या चाहते हो, बस कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्राण चाहिए और क्या चाहिए। दशरथ ने कैकेयी को दिया, हश्र क्या हुआ, बालक को यानी छोटे को, बालक यानी अपने से जो छोटा हो उसको, पुण्यहीन को, स्त्री को, पागल उन्मत्त को, इनको कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। कितनी भी प्राण प्यारी स्त्री क्यों ना हो, चाहे स्त्री के रूप में कोई भी हो, किमिक्षिक वरदान मत देना। कैकेयी को दशरथ ने दिया, बहुत प्यारी पत्नी थी उनकी, रानी थी, प्राण बचाए थे उसने। उपकार तो देखो कितना है। दशरथ तो मर चुके होते, राम भरत लक्ष्मण के पहले ही मरना उनका निश्चित हो चुका था, कोई नहीं बचा सकता था। जिस हालत में दशरथ पहुंच चुके थे बचना संभव ही नहीं था। प्राण बचाने वाली, जिंदगी जीने वाली, 4 पुत्रों को दुनिया में लाने वाली कैकेयी थी। यदि उस दिन कैकेयी अपनी कुशलता नहीं दिखाती तो राजा दशरथ तो चले गए होते, और राजा दशरथ चले जाते तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटे, क्योंकि उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था। कैकेयी की बदौलत जीवन था, इसलिए दशरथ ने सोचा कि अब मेरा जीवन तो कुछ है ही नहीं, मैं तो मर ही चुका हूं। मैं तो सोच लिया था मैं तो मर चुका, अब जो कुछ भी जिंदा हूं कैकेयी की बदौलत हूं, इसलिए इसको वरदान देने में क्या बाधा है।
भूल गए वो कि मरना हो तो मर जाना, लेकिन कभी स्त्री को कुमिक्षिक वरदान मत देना। एक और मौत है, एक और स्त्री को कुमिक्षिक वरदान देना है। नीति कहती है मर जाओ, लेकिन स्त्री को कुमिक्षिक वरदान मत देना। मौत से कुछ नहीं बिगड़ता, क्या बिगड़ेगा? लेकिन स्त्री को कुमिक्षिक वरदान दिया तो क्या बिगड़ेगा? सबको मालूम। अयोध्या तहस नहस हो गई, क्या क्या नहीं हुआ, एक कुमिक्षिक वरदान। इसलिए कभी भी नीति है कुमिक्षिक वरदान कभी गुरु शिष्य को नहीं देता, बाप बेटे को नहीं देता, देना ही नहीं चाहिए। नहीं दिया। चाणक्य तो चाणक्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आपके सामने मैं युद्ध को जा रहा हूं, आशीर्वाद दिए विजय का। अरे सखा शिष्य था, हाथ उठाने में क्या दिक्कत हो रही थी? कह रहे थे विजय भाव। चाणक्य ने नहीं कहा। संदकत कहते गुरुदेव आप ऐसे मौके पर इतने चिंता में पड़ गए, आशीर्वाद देने में आपको, मुझे, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका गुरु हूं। चंद्रगुप्त आशीर्वाद देने के पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। गुरुदेव जिंदगी भर परीक्षा लेते रहे, अब भी जिंदगी भर परीक्षाएं लेते रहे, सारी परीक्षाएं पास कर ली, अब तो मैं सारी परीक्षा में अब तो राजा बनने वाला हूं, अब तो मैं युद्ध पे जा रहा हूं, अब मैं बालक नहीं हूं, अब भी परीक्षा। हमारे आचार्य महाराज ने मूक माटी में बहुत बड़ी बात की। अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा है दुनिया में। अग्नि परीक्षा है दुनिया में, लेकिन आचार्य महाराज लिखते हैं अग्नि की भी अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा है। घड़ा, मिट्टी का घड़ा था, अग्नि में तप के पक के आया। अब तो सोचता है कि अब तो सारी परीक्षाएं हो गई। जैसे ही बाजार में गया, देखने वाला घड़ा कहता है ये कैसी दुनिया है? घड़ा कहता है ये कैसी दुनिया है? अग्नि में से होके आया हूं, फिर भी लोग परीक्षा कर रहे। अग्नि की भी अग्नि परीक्षा होती है। सच्चा गुरु कितनी भी परीक्षाएं दे दे बे शिष्य अंतिम तक परीक्षा ही लेता रहता है। कितनी परीक्षा दे दे, गुरु जब भी देखेगा परीक्षक की दृष्टि से देखेगा। कभी ये नहीं देखेगा इतना तो पास हो गया अब क्या देखना। अंतिम श्वास तक गुरु जब भी देखेगा परीक्षक बन के देखेगा। पिता बेटे को जब भी देखेगा परीक्षक बन के देखेगा। कभी एंड नहीं होना चाहिए। जिस गुरु ने ये कह दिया बस बेटे को मैंने बहुत पढ़ा दिया, शिष्य को पढ़ा दिया, अब क्या परीक्षा लेना, समझ लेना वो शिष्य को खो देगा। उस समय गुरु परीक्षा ले रहा है, बड़े प्रश्न का जवाब दो। मुझे विश्वास है कि तुम जीतोगे, तुम्हारा हौसला बता रहा है। मुझे इस बात का जवाब दो, जीतोगे। जीतने की तैयारी कर ली, जीत के आएंगे तो क्या क्या करना है, जीत के आएंगे तो कैसा हुस्न मनाना है, जीत के आओगे तो राजगद्दी कैसे चलाना है, जीत के आओगे तो राजा, ये सब तुमने सीख लिए। सब, हाँ गुरुदेव सब तैयारी। जैसे जीत के आऊंगा भारत का सम्राट बनूंगा और कैसे चलाना है भारत मैंने सब सीख लिया है, सब सीख लिया मैंने। बोले ये तो मुझे भी मालूम है चंद्रगुप्त, तुमने सब सीख लिया। बस एक प्रश्न, जिंदगी में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, युद्ध सिखाया, राजनीति सिखाई, हौसला सिखाया, बुलंदी सिखाई, सब कुछ सिखाया। बस एक लेसन रह गया था, मैं तुझे नहीं सिखा पाया। वो मौका ही नहीं मिला। वो मौका आज है।
बस अंतिम पाठ है, इसके बाद फिर कोई पाठ नहीं है, फिर तुम जाओ युद्ध में जाओ। बोले गुरुदेव सब कुछ सिखा चुके आप, अब क्या रह गया? बोले एक रह गया। क्या गजब का सूत्र है। हार गए तो हारने की क्या तैयारी है? जीत गए वो तो तैयारी है ही, लेकिन यदि हार गए तो क्या तैयारी है? चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव ये अशुभ शब्द क्यों? हारना ही नहीं है। बोले तो हार गए तो क्या तैयारी है? और जो हारने का हौसला नहीं रखता उसे जीतने का अधिकार नहीं है। यदि हार गए तो तुम्हारी तैयारी क्या है? गजब का चाणक्य का ये सूत्र जो चंद्रगुप्त को शिक्षा के रूप में अंतिम समय दिया युद्ध के जाते हुए, इसकी तैयारी बताओ, फिर मैं आशीर्वाद दे दूंगा। यदि हार गए तो क्या करोगे? क्या तैयारी है? मैं आपसे पूछता हूं। इस समय मैं अब समुषण में बैठ गया। आपको सब कुछ है, आपके सब चीजों में सफल हो गए, मेरा भी आशीर्वाद है। बस ये बताओ जिंदगी में जो तुमने उम्मीदें की हैं, यदि वो उम्मीदें नहीं मिली तो क्या तैयारी है? तुम पढ़ रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में फेल हो गए तो, तुम व्यापार कर रहे हो विफल हो गए तो, तुम यात्रा पे जा रहे हो नहीं पहुंच पाए। महाराज मैंने शिखर जी की तैयारी कर ली, वो तो कर ली, लेकिन रास्ते में नहीं पहुंच पाए तो? बोले महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस यही है जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि यदि हम सफल नहीं हुए तो क्या करोगे? बोल दो। और सेल पास खा लेंगे और क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे और क्या करेंगे? जब जिंदगी में फेल होगा तो फिर जी के क्या करेंगे? ओहो, यानी जिंदगी जब है जब तुम्हें सफलता मिले। वास्तविक जिंदगी तो वो है फेल होने के बाद भी जिंदा रहने का हौसला है, वह जिंदगी है। सब कुछ जीत मिलने के बाद महाराज जिंदा रहने का बहुत मन कर रहा है। बोले क्यों? अरे महाराज सब ठाठ है, सब बहुत बढ़िया है, जिंदगी मजा है। नहीं, महावीर कहते हैं तेरे पास कुछ भी नहीं है। संसार में जिन जिन चीजों के बिना व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, परिवार, घर, दौलत, जायदाद, सबके बिना सुखी नहीं रह सकता। महावीर ने कहा ये सब चीजें, एक एक चीज तेरे पास नहीं रहेगी, फिर क्या करेगा? सुखी रह के बताओ। शादी को क्या किया? तुम्हारी लिस्ट बनाई है, हमारी मालूम, हमें जो इतने जो साधना करना पड़ रही है उसकी बदौलत तुम लोग हो, क्योंकि तुम्हारी लिस्ट रखी थी। तुम किस किस के कार्यों में सुखी हो? बोले माँ बाप हैं तो सुखी है, मकान है तो सुखी है, परिवार है तो सुखी है, धन है तो सुखी है। महावीर ने पूरी लिस्ट तुम्हारी उठाई और नीचे लिख दिया इनके बिना तुम सुखी होके दिखाओ तो तुम मेरे शिष्य बनोगे। इनके बिना सुखी होके दिखाओ, ये इनकी लिस्ट है। ये कह रहा है ये चीजें यदि मेरी जिंदगी में नहीं है तो हमारा कोई सुख नहीं, ये चीजें हैं तो सुख हैं। तुमसे यदि लिस्ट बनवाई जाए, बोलो तुम्हारी जिंदगी सुखी कैसे होगी? तो तुमने लिस्ट बना के दे दी, तुमने तो बना के दे दी, हमारी आफत कर दी कि नहीं? महावीर ने नोट लगा दिया, ये संसारी हैं, ये इन इन चीजों से सुखी होते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, शिष्य बनना चाहते हो मेरा? तो जिन जिन चीजों से संसारी व्यक्ति सुखी होता है, ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में समाप्त हो जाएं तो फिर तुम क्या करोगे? सब कुछ तुम्हारी, कुछ भी नहीं रहेगा, न माँ बाप, न परिवार, न धन, न दौलत, न परिवार, कुछ भी नहीं। कोई सुरक्षा के लिए कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई ब्रूट जाकर, कुछ भी नहीं। खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं। तुम्हें आज भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी भरोसा नहीं, पानी पी पाओगे ये भी भरोसा नहीं। क्या दशा कर दी साधु की महावीर ने। बोले भूख लगी है, खाने मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं,
पानी मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। प्यास लगी तुम्हें सुख कब होगा? प्यास लगी है तुम्हें सुख कब होगा? पानी पी लोगे। भूख लगी है तब तुम सुख कब होगा? जब रोटी खा लोगे। गरीबी है तो सुखी कब होगा? जब धन आ जाएगा। सड़क पे हो, मकान बन जाएगा तो सुखी हो जाएगा। महावीर ने कहा मुझे इस प्रश्न का जवाब दो, प्यास लगी है और पानी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तुमने जवाब क्या दिया? तुम सुखी कब होगे? और जब प्यास लगे, जब पानी मिल जाए हम सुखी है, कभी नहीं रोएंगे। भूख लगे तो? अब महावीर उल्टे चलते, शिष्य बनना है, प्यास लगेगी और पानी नहीं मिला तो क्या तैयारी है? रोने बैठ जाऊंगा। ले जाओ। प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा, क्या तैयारी है? भूख लगी है, रोटी नहीं मिलेगी, क्या तैयारी है? धूप में चलोगे, छाया नहीं मिलेगी, क्या तैयारी है? ठंड पड़ रही है, रजाई नहीं मिलेगी, क्या तैयारी है? गर्मी पड़ रही है, कूलर नहीं मिलेगा, क्या तैयारी है? चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है, कोई बचाने वाला नहीं है, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? इस प्रश्न का जवाब मिलने के बाद ही जैन धर्म शुरू होता है। इस प्रश्न के जवाब के बाद ही गुरु तुम्हारा गुरु बनता है। कल कहा था ना, गुरु कौन? तुमने तो गुरु बना लिया, लेकिन गुरु ने तुम्हें शिष्य बनाया है कि नहीं, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। ये इंटरव्यू है गुरु की तरफ से। तुम भगवान नहीं बने, क्या बनाया था कल? क्या तैयारी है? अरे महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हम भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं, बंदे तदगुण भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप उल्टे उल्टा बोलते हो। नहीं नहीं, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी, मेरी तुम्हारे साथ भावना है कि तुम सब भगवान बनो, मैं भी बनूं। लेकिन बस एक प्रश्न है, यदि भैंसा बन गए तो क्या तैयारी है? नरक मिल गया तो क्या तैयारी है? दुर्गति हो गई तो क्या तैयारी है? सम्मेल शिखर तुम पहुंचोगे ये पक्का है, कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है? गाड़ी पक्की है, नई गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है, एकदम ली है। अरे महाराज अभी देखो, आप विकल्प भी मत करो, वो तो सब मालूम है, सब ऐसे ही कहते हैं। आज तक दुनिया में कोई गाड़ी पैदा नहीं हुई जिसका कोई एक्सीडेंट, आज तक कोई रास्ता नहीं है जिस पर किसी का एक्सीडेंट, एक रास्ता नहीं है जिसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा तो पंचर तो हो सकता है, कुछ नहीं होगा तो टायर तो फट सकता है, कुछ नहीं होता है तो चाक का पेंच तो खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या तैयारी है? सम्मेल शिखर पहुंचने की तैयारी, वहां कमरा बुक हो गया है, डोली भी बुक हो गई है, सब बिल्कुल हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रास्ते में यदि गाड़ी पंचर हो गई तो क्या तैयारी है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस 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 इसी सोचने के लिए गुरु बनाया जाता है। गुरु जीतने के लिए नहीं बनाया जाता है, गुरु को जीतने का आशीर्वाद नहीं देता है। यदि हार गए तो क्या तैयारी है, ये सीखने के लिए गुरु बनाया जाता है। सम्मेल शिखर पहुंचना है, इसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं, वो तो पहुंचोगे। ड्राइवर को गाड़ी चलाना है, गाड़ी को चलना है, तुम्हें बैठना है। गुरु किस लिए जरूरत है? कि यदि मैं नहीं पहुंचा तो गुरुदेव क्या तैयारी करूं, क्या तैयारी करूं? भगवान नहीं बना तो क्या तैयारी है? यदि हार गया तो क्या तैयारी है? मैं कल जिंदा रहूंगा,
कल आप लोग सब जिंदा रहोगे कि नहीं? अरे महाराज जी आप बहुत उल्टे उल्टा बोलना है आपको। अरे मतलब पक्का है, पक्का है, पक्का है, सकलीकरण किया है, सकलीकरण है। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कल तक जिंदा रहोगे। कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई भगवान की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। गुरुदेव कल मैं जिंदा रहूंगा, पक्का है। तो जिंदा रहोगे तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, मैं इसलिए आया हूं, यदि रात में चला गया तो क्या तैयारी करूं? मैं तो सो रहा हूं, पक्का है, सुबह उठना है, लेकिन सोने के पहले यदि सुबह नहीं उठे तो क्या तैयारी है? हो सकता है ऐसा कि नहीं होता है? कई लोग सोते रह जाते, उठते ही नहीं। तो हमें यह तैयारी करना, यदि कल सुबह उठूंगा पक्का है, लेकिन एक मन में प्रश्न लगा के उठो कि यदि नहीं उठा तो क्या तैयारी है? नहीं उठा तो क्या तैयारी है? सम्यक दृष्टि कहता है नहीं उठा तो क्या तैयारी है, नहीं उठा तो क्या तैयारी है, नहीं उठा तो क्या तैयारी है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सो रहा हूं, सब कुछ त्याग करके सो रहा हूं। जब तक मेरी निद्रा है सब कुछ मेरा त्याग है। प्रभु तू और मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये नमोकार मंत्र दीक्षा लेके सोता है, यह तैयारी है। यह है गुरु का कमाल। सुबह उठना है, इसके लिए गुरु की, वो तो उठना है, वो तो घड़ी उठा देगी। घड़ी में अलार्म भर दो ना, वो उठा, कोई भी उठा देता है। साहब मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे जल्दी उठना है, कोई भी उठा देगा। गुरु को मत लगाओ बीच में। यदि कल सुबह मैं नहीं उठा तो गुरु चाहिए। ये तैयारी मैं नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। हमारे मन में तो कल्पना भी नहीं आएगी कि मैं सुबह उठूंगा, या हमारी तो कल्पना यही है कि सुबह मैं उठूंगा। सबकी यही पॉजिटिव सोच है सबकी। ये तो सोचना ही बेकार है महाराज, आएगा ही नहीं। ये गुरु सुझाएगा। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, गुरु क्या सिखा रहे हो आप मुझे? बोले वनवास में रहने की कला। पागल, मैं राजा बनना है, भैया को राजा बनना है, राजगद्दी पे बैठना है। लक्ष्मण 100% राजा बनोगे, और राम में तो कोई कमियां है ही नहीं। 100% राजा बनेगा, अयोध्या का राजा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरुदेव फिर ये क्या, मैं गुरु हूं। राजा बनना, कैसे बनना, राजा बन के क्या करना, राजा बन के क्यों, सब सिखाऊंगा मैं। लेकिन एक सबक वो भी सिखाऊंगा, काल राजा नहीं बने, वनवास हो गया तो क्या तैयारी है। एक शेक पेपर था, एक शेक, तुम्हारी इच्छा में तो था ही नहीं। बोले महाराज यही पेपर मत पढ़ाओ, बाकी सब पढ़ा दो। और गुरु कहते हैं यह एसेंशियल क्वेश्चन, ये पेपर मस्ट है। राजगद्दी पाने के बाद तो दुनिया को मालूम है क्या करना है। यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है। यदि ये तैयारी गुरु ने नहीं कराई होती तो बोलो क्या होता रामचंद्र जी का। गुरु ने ये तैयारी कराई थी। गुरु उसके लिए है, ये के लिए गुरु के पास आओ, आगे बढ़ने के लिए नहीं, सफलताओं के लिए नहीं। यदि मैं विफल हो गया तो गुरुदेव उस समय की तैयारी कराइए। मुझे राजगद्दी नहीं मिली, राजगद्दी छीन ली, उस समय मुझे कैसे परिणाम करना है। जब मुझे राज तिलक हो रहा होगा, जब मैं राजा बन रहा होगा, उस समय क्या परिणाम होंगे। बोलो कैसे परिणाम होंगे। बोलो जब तुम्हारा राज तिलक हो रहा होगा कैसे परिणाम होंगे। चक्रवर्ती बताओ ना। अभी तो इतने ही में आनंद ले रहे हो, और सही के जब राज चक्रवर्ती का तिलक होगा तब क्या होगा। मुझे बताने की जरूरत है कि तुम्हें खुद, महाराज जी आप तो बना ही दो बस।
राज तिलक होने पर क्या तैयारी है ये कहने की कोई जरूरत, वो तो आनंद का विषय है ही। गुरु कहते हैं राजगद्दी नहीं मिली तो कौन सा परिणाम करना, उस समय तेरे परिणाम कैसे हो, उस समय तेरी हरकत कैसी हो, उस समय तू कैसे जिंदा रहना है, उस समय इतने ही आनंद में रहना है। राजगद्दी पर बैठने वाले से ज्यादा आनंद तुझे आना चाहिए तो तेरे गुरु बनाना सरल है। इसकी तैयारी तुम्हारी हो तो गुरु तुम्हें शिष्य बना लेंगे। मोटिवेशन रिपीट करता हूं, राजगद्दी मिलने पर जो आनंद है, काश राजगद्दी नहीं मिली तो क्या उससे ज्यादा खुश नजर आओगे कि रोने बैठ जाओगे? रोंवटों के लिए शिष्य नहीं बनाया जाता, क्योंकि गुरु के पास आंसू पहुंचने का रुमाल नहीं होता। रुमाल यानी मोह नहीं होता, राग नहीं होता। क्या तुम दिखा सकते हो जवाब कि गुरुदेव राजगद्दी मिले और नहीं मिलेगी तो राजगद्दी के मिलने का जितना सुख है उससे कई गुना मैं सुखी होकर दिखाऊंगा। नमस्ते। सिखाइए राजगद्दी नहीं मिलने पर सुखी कैसे रहते, सिखाइए पानी नहीं मिलने पर भी प्यास लगी है कि नहीं, पानी मिलने पर कितना आनंद आता है, सिखाऊं? महाराज मत सिखाओ, हम लोगों को क्या मालूम नहीं है। प्यास लगने पर पानी ना मिले उस समय तुम्हें उतना सुखी होकर दिखाना है जितना पानी पीने वाला सुखी है उससे कई गुनी सुखी दिखाना। ये कला सीखने के लिए गुरु बनाया जाता है। प्यास लगने पर पानी नहीं मिल रहा है और आनंद और ऐसा सुखी दिखाना है, वो बोतल थम की बोतल पीने वाला भी उसको आनंद नहीं आ रहा है, जो ओंठों पे पपड़ी जम रही है, गला सूख रहा है, सिर तप रहा है, नीचे से आग बरस रही है, उसके बावजूद भी चेहरे पर तेज है, चेहरे पर आनंद है। ये कला गुरु से सीखना है। ये कैसे संभव है? गला सूख रहा है, पेट में आग लगी है, होंठ सूख रहे हैं, ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे से आग बरस रही है, उसके बावजूद भी सुखी होकर दिखाना है मैं सुखी हूं। कितने सुखी? पानी पीने वाले से भी ज्यादा। भूख लग रही है, रोटी मिलने पर सब सुखी हैं, इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। भूख लगने पर रोटी नहीं मिले फिर भी अमृत का झरना ऐसा झरे, ऐसा सुखी हो जाए, सब तरफ से सुखी। और यही कला जैन दर्शन की सबसे बड़ी है। सब कुछ खत्म करके कहा अब सुखी होकर दिखा, और दिखा इस दुनिया को कि तुम ये सब चीजें पाकर इतने सुखी नहीं हो, मैं ये सब चीजें खोकर तुमसे ज्यादा सुखी है। बोलो, झूठ मत बोलना। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं, मेरे भोजन का भी इंतजाम नहीं है, तुम्हारे भोजन का इंतजाम है? अरे महाराज जी सब व्यवस्था पहले करके आया हूं, कमेटी लगी, सब इंतजाम है, और मेरे भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम करो भी तो कोई जरूरी नहीं कि हम अंतर आ जाए, उसके बावजूद भी टेंशन में दिख रहा हूं। तुम सुखी हो कि मैं सुखी हूं, बता दो। मुझे कभी कर्म ठोकते हुए देखा हो तो बता दो। तुमने अच्छा मुझे रोते हुए कब देखा है? हमारा राम टेक में, राम टेक में, राम टेक में, राम टेक। ध्यान रखना, वे दुख के आंसू नहीं थे रे, वो आनंद के आंसू थे। वाणी गदगद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयं श्रावयन, वो गदगद आनंद के आंसू थे। दुख का आंसू तो आते ही नहीं साधु को, काहे का दुख है? दुख आने पर सुखी रहना, यही तो गुरु की उपलब्धि है। तब चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त अभी तक तुमने मुझे गुरु माना है, मैंने तुम्हें शिष्य नहीं माना, तो आप मुझे पढ़ाते रहे।
आप मुझे इतना बड़ा करते रहे, बोले तूने गुरु माना था इसलिए मैं ड्यूटी करता रहा। तू मुझे गुरु मानता था, मैं ड्यूटी करता रहा। तू मुझे बाप मानता था, मैं तेरे पालन करता रहा। तो गुरु गुरु कहता था इसलिए मैंने सब गुरु कहता हूं, तो अब मेरी भी कोई ड्यूटी है, लेकिन मैंने अभी तक तुझे शिष्य नहीं माना है। यदि मैं शिष्य मान करके बोल, मैं गुरु बन के आशीर्वाद दूं या तुझे शिष्य मान के आशीर्वाद दूं। गुरु मान करके आशीर्वाद चाहिए है तो सदा देते आया हूं, आज भी ले लो। और गुरु महाराज आशीर्वाद भी ना भी दे बेटा, तो गुरु का सदा आशीर्वाद है। गुरु का सदा आशीर्वाद। आप लोग भी नहीं, कभी मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊं तो आपको मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद एडवांस में रख लेना, क्योंकि तुमने मुझे गुरु माना है, इसलिए मेरी ड्यूटी है। तुमने मुझे गुरु माना इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। और है, अब एक आशीर्वाद और है, मैं तुम्हें शिष्य मान के आशीर्वाद दूं। करोड़ों अरबों वर्षों तक, अनंत अनंत भवों तक, अनंत बार गुरु का आशीर्वाद मिले, कोई काम का नहीं, थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। गुरु जब आशीर्वाद देता है वो मजदूरी है नमोस्तु करने की, वो मजदूरी है नमोस्तु करने की, वो मजदूरी है जयकार बोलने की। तूने मेरी जय बोली थी ना, तो जाट और भाट बोलते ना राजा के, जय हो, तो वेतन तो देना ही पड़ता है। तो तूने मेरी जय बोली, तूने मुझे नमोस्तु किया, तूने मेरी इतनी व्यवस्थाएं की, अरे सागर वालों को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा मुझे। इतना ठाठ से चतुर्मास करा रहा है और मैं आशीर्वाद नहीं दूं, अरे राम 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 राम। पूरा आशीर्वाद, पूरे सागर को आशीर्वाद, तीनों से दे दूं? हाँ दे दो, लो ये तीनों से सबको आशीर्वाद। आज पूरे सागर को आशीर्वाद, भाग्योदय कमेटी को भी पूरा आशीर्वाद। अरे चतुर्मास करा रहा। देवेंद्र बाबू बैठे हो, देवेंद्र बाबू आशीर्वाद। चक्रवर्ती को भी आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। पटना वाले वो नाम बता दे, हम सब नाम लेके दे दूंगा। महानुभाव, ये तो मिला है अपन को। अपन ने अनंत बार गुरु को माना है, और उनका जब मैंने गुरु माना है तो मुझे आशीर्वाद मिला है, पक्का है। गुरु माना है, मैंने आशीर्वाद मिला है, पक्का है। दूर ये तो पक्का है, और इसमें कहीं कटौती नहीं होगी, पक्का है। मैंने कहा ना, हाथ ना भी उठा पाऊं, जैसे तुम नमोस्तु करोगे आशीर्वाद का फल तुम्हारे खाते में जमा होगा। हाथ ना भी उठा पाऊं कभी तो चिंता नहीं करना, वो जैसे ही तुमने नमोस्तु किया बटन दबाओ, तुम्हारा खाता चेक कर लेना मिलेगा। वो तो पैक है, पैकेज है, वो तो मिलना ही है। पर कल से जो अपनी चर्चा चल रही है, मैंने गुरु बनाया, गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, बस एक जिंदगी में वो आशीर्वाद चाहिए। गुरु से नहीं, गुरु शिष्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु से आशीर्वाद पाना और शिष्य को आशीर्वाद देना। रिपीट करूं, गुरु से आशीर्वाद पाना और शिष्य को आशीर्वाद देना। अपन लोगों ने अनंतों बार गुरु का आशीर्वाद पाया है, लिया है, पता नहीं है कि गुरु ने आशीर्वाद कभी दिया है कि नहीं। पाया है और देने में बहुत अंतर है। और शिष्य कब दिलेगा आशीर्वाद? बस हमें गुरु, हम गुरु बना पाए या ना बना पाए, बस कोई गुरु मुझे शिष्य बना ले, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। शिष्य बना ले मैं,
और शिष्य बनाकर, अब शिष्य बनाने का अंतिम आशीर्वाद चाणक्य कहते हैं, अभी तक तू मेरा शिष्य नहीं था, मैं तेरा गुरु जरूर था। मैं तेरा, क्योंकि गुरु तुम्हारे अधीन है। गुरु बनाना भक्त के अधीन है। गुरु स्वयं कभी साधु नहीं बन सकता, वो तो भक्त बनाता है, शिष्य बनाता है, लेकिन गुरु भी शिष्य बनाते हैं। अब उस समय शिष्य बनाने का उत्तर दो, तो फिर मैं शिष्य को आशीर्वाद दूं, और गुरु का आशीर्वाद जाइए तो जाओ। चंद्रगुप्त कहते हैं, गुरु महाराज क्या बात कही, ये लाइसेंस तो आप तक आपने नहीं पढ़ाया। मैं तो समझता था आप मेरे गुरु हैं और हम आपके। बोले नहीं, अंतिम लाइसेंस का जवाब दो, हार गए तो क्या तैयारी है। जिंदगी में तुम सब कुछ पाने जा रहे हो और कुछ भी नहीं मिला तो क्या तैयारी है। हम जीने के लिए सोए हैं, सुबह यदि नहीं उठे तो बोलते जाओ ना, बोलते जाओ ना, क्या तैयारी है। रोटी खाने बैठे हैं और रोटी नहीं मिली तो, पानी पीने बैठे हैं, पानी नहीं मिला तो, बस ये तैयारी जिसको करना हो, आओ उस शिष्य का एडमिशन चालू है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने अंत्यवासी शिष्य के लिए सब एक एक चीजें कहा। अब बोल, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जब विहार कर रहा है, अंतराय है, उपवास है, उसी दिन केश लॉन्च किए हैं, डंबल की सड़क है, पैरों में छाले पड़ गए, उसी समय एक जोर से कंकड़ चुभा, चीख निकल गई। उस समय महावीर आते हैं, बेटा कैसा लग रहा है, ये मार्ग मैं नहीं बनाया था। कभी महावीर सुख के दिनों में नहीं आते, खूब जयकार बोल रही हो, चारों तरफ से खूब ठाट बाट हो, उस समय महावीर ने, बेटा कैसा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, उस समय नहीं आएंगे। जिस समय चीख निकल गई, उसी घाव में कंकड़ चुभा है, तो महावीर, बेटा कैसा लग रहा है, मैं ही हूं तेरा महावीर, ये मार्ग मैंने ही बनाया था। 90% तुम हो महावीर, बड़े दयालु कृपालु, प्राण ले रहे हो कि मार रहे हो, गुस्सा में आ जाएगा तो। और सम्यक दृष्टि होनहार होगा तो हृदय धन्य हो गया। धन्य क्या होगा, चीख तो निकली, बोले भगवान चीख तो निकल गई, लेकिन जूते याद नहीं आए। चीख तो निकल गई, लेकिन ये भाव नहीं आ रहा है कि मैंने साधु बनकर की गलती की। चीख तो निकली है, अभी भी यही भाव आ रहा है, इतना कष्ट के मुंह से चीख निकल गई, फिर भी मेरा मुनि पद के प्रति अनादर भाव नहीं आया है, अभी भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं। चीख निकलते हुए भाग्यशाली, कष्ट होगा तो वो तो हो गई, और चीख निकल गई और बहुत जोर से लग गया, खून की धारा बह गई। अभी मुनि पद कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है। और समय आ जाए, ओहो मैं कितना भाग्यशाली हूं, इस परिस्थिति में भी मुझे मुनि पद के प्रति कोई शिकायत नहीं, आज भी मैं बड़भागी हूं। यह सीखा जाता है। अभाव को सद्भाव में बदलना सबसे बड़ा चमत्कार है। सद्भाव में आनंद मनाना नहीं, अभाव को सद्भाव में बदल दो, यही सबसे बड़ा चमत्कार होना चाहिए। और यही स्थिति आता नहीं, भाव सोच में कल्पना में नहीं आता है। लेकिन दूसरे नंबर का व्यक्ति जो बता रहा था, वो उसको पता चल जाता है, आभास होता है, नहीं मैं इतना दरिद्र नहीं हूं, मैं इतना, मेरे लायक इस संसार नहीं है, मेरे लायक इस सब कुछ नहीं। जो महावीर का उदाहरण दिया ना, महावीर कहते नहीं मां मुझे मत रोको, मैं इतना छोटा नहीं हूं।
मुझे मत बांधो इन 4 दीवारों के अंदर, इस मकान में रहने लायक मैं नहीं हूं, ये मकान मुझे बहुत छोटा है, ये व्यापार, ये राजगद्दी बहुत छोटी है हमारे लिए। एक मेरे पिताजी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।